महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बच चुका है और महाराष्ट्र की जनता आखिरकार क्या सोच रही लगातार हम आपको दिखाते हैं और लगातार हर एरिया में ले जाते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता जो है यानी वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि अब मतदान जो करता है यानी जो वोटर होते हैं वह सबसे बड़े इस वक्त मालिक होते हैं और वह वोट देते हैं यह सोच समझकर कि पिछले 5 सालों में जो भी विधायक चुनकर आए थे उनके इलाके में उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या वादे किए थे, वादे पूरे हुए या नहीं पूरे हुए। क्योंकि बारी आती हिसाब लेने की, हिसाब तो देना पड़ेगा तमाम विधायकों को जो चुनकर आए थे और जो चुनकर आने वाले हैं उन्हें भी उस तरीके से खरा उतरना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे साथ बात करने के तमाम यहाँ पे जनता मौजूद है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के पास नालासोपारा इलाके में। यहाँ का भौगोलिक स्थिति इसलिए बता दूं कि यहाँ पे मैक्सिमम संख्या में उत्तर भारतीय या मिक्स लोग रहा करते हैं, मराठी समाज से लेकर उत्तर भारतीय से लेकर तमाम लोग रहा करते हैं। लेकिन यहाँ के मतदाता जो हैं यह क्या सोचते हैं, सीधे मैं इनसे जान लेता हूँ पहले कि क्या सोचते हैं, आप क्या कहेंगे। पिछले 5 सालों की हम बात करें, जो भी विधायक या पार्टी की बात कर ले हम, जो भी आपको वायदे किए गए थे, क्या वायदे पूरे हुए? और चूंकि अब आप लोग के पास अधिकार है बटन दबाने का, तो बटन कहाँ दबाएंगे? जय श्री राम मित्रों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं अपने माध्यम से कि जय श्री राम का अगर नारा लगाया जाता तो हम तो बीजेपी की हैं, बीजेपी की तरफ से वोटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ जहाँ बसत सुंदर देशु जो पालई सोई नरेशु, यहाँ के लिए तो राजा हमारे क्षिति ठाकुर के लड़के क्षिति ठाकुर ही हैं और उनके लिए यहाँ मतदान किया जाएगा। क्योंकि जो हम लोग सोचे थे मतदान करने के लिए बीजेपी का खास कैंडिडेट के लिए, लेकिन हमारे मतलब का कैंडिडेट नहीं है। सब मिलीजुली सरकार चलेगी यहाँ और सबका विकास कर रहे हैं क्षिति ठाकुर और सबके हित की बात कर रहे हैं और यहाँ सब उनसे सुखी हैं। सबका एक मत एक विचार के साथ उनका कार्य कर रहे हैं और सब यहाँ उनके पक्ष में रहते हैं। उनके बिना बगैर यहाँ कांटा भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जितने भी यहाँ लोग हैं, चाहे मराठी हों, चाहे हिंदू भारतीय हों, चाहे उत्तर भारतीय हों, चाहे जो हों, सब दूध और पानी की तरह मिल करके रहते हैं और सबके साथ सबका विकास करने वाले यहाँ के ठाकुर परिवार ही है और सबका विकास यहाँ कर रहा है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं उनके पक्ष में रहें और उनको इस बार सपोर्ट करें। यहाँ उनकी बात मत किया, आप अपनी बात करिए, हम वाली मत करिए क्योंकि हम लोग बहुत, आप अपनी बात करिए। हम अपने सपोर्ट हम मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं वाले बोलिए आप। हम तो इस बार उनको सपोर्ट सिटी को ही करेंगे। करें आप तो खतरनाक, आपका जो आपका विचार है वो बड़ा खतरनाक टाइप का। आप बोल रहे हैं मैं बीजेपी वाला हूँ, सपोर्ट टीका लगा, मैं पहले समझ गया था बीजेपी वाले होंगे आप, लेकिन सपोर्ट आप किसी और पार्टी कर रहे हैं। वो तो बीजेपी के विरोधी वाले हैं। वो तो हम विरोधी किसी के नहीं है। जो जहाँ रहता है, जो जैसा पालन करता है उसी के साथ हम रहते हैं। यहाँ न बीजेपी साथ देगी न कोई, यहाँ हितेन ठाकुर ही साथ देते हैं, उन्हीं का साथ, उन्हीं के साथ, उन्हीं के विकास में। सरकार में रहे नहीं, सरकार की बात करें, सरकार में रही नहीं तो विकास कहाँ? यहाँ पे अगर मैं अब चलो अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाओ थोड़ा सा, हालांकि रात हो गई है। यहाँ पे देखिए रोड खुदा हुआ है, यहाँ पे गड्ढे हुए हैं, लोग यहाँ पर कई बार लोगों को तकलीफ होती है। तो क्या लगता है तमाम ऐसे यहाँ पे जो विकास की बात करें, विकास कहाँ दिख रहा है? आप तो विकास की बात कर रहे हैं, विकास के नाम पर वोट देंगे कि सिर्फ इसलिए आप उनको जानते हैं इसलिए वोट देंगे? नहीं, जानते नहीं है, मानते भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विकास भी किए हैं। आज जो यहाँ का माहौल बना हुआ है, अच्छी अच्छी मॉल आई है, डीमार्ट आया है, यहाँ पर बढ़िया बहुत बड़ा मॉल आया है, सारी व्यवस्था उपलब्ध कराए हैं। तो और आपकी इच्छा कि कोई बात नहीं, और लोगों से आप पास आते हैं, सही कर रहे हैं, इनको लगता है कि मॉल के और तमाम चीजों से फायदा हो जाएगा। आपको लगता है कि तो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले बोल रहे हैं और लेकिन जैसे हम नारे लगा रहे हैं, लेकिन वोट तो किसी और को देने की बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? विकास की बात करें, पूरा महाराष्ट्र को लेकर अगर बात करें तो क्या यहाँ पे जो मॉल वगैरह आया है, यहाँ पे लोगों को उद्योग मिला, उनको काम धंधा मिला है। इससे कैपिटल मॉल हो गया और जो भी बड़े बड़े मॉल खुले हैं कि आज उन्हीं की देन है कि हमारे जो गांव से बेचारे बच्चे आते हैं उनको भाई उन्हें कुछ रोजगार तो मिल रहा है, इसलिए सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उससे भाई विकास का तो बात चल ही रहा है, जो विकास करेगा उसी को देंगे। नहीं, यहाँ पे जहाँ तक मैं जानता हूँ लोगों के बीच में मैं कई बार देखा, यहाँ पे पानी की समस्या इतनी है, बिजली चली जाती है, बिजली कई बार नहीं रहती है। तो ये कौन सा, अगर मॉल जिसके पास पैसा होगा वही मॉल में जाएगा ना साहब। जो पैसे वाले जो नहीं है, जिनके पास गरीब तबके के लोग हैं, उसके लिए मुंबई से चल के नालासोपारा एरिया में आते हैं, यहाँ पे रहा करते हैं, उनके बारे में क्या कहें? क्योंकि यहाँ पे न रोड अच्छी, न तो सुविधाएं अच्छी, न तो रिक्शा चलता है तो मीटर से चलता नहीं है। तो लोगों को तकलीफें तो है यहाँ पे बहुत सारी। जरूर, तकलीफों के बारे में आप नहीं बात करेंगे? जरूर जरूर करेंगे भाई। उसका भी वो लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई अगले बार हो जाएगा, अभी उसके लिए लगे हैं, कर रहे हैं। पानी भी आ रहा है, जहाँ कुछ नहीं आता था उनके वजह से पानी भी आना शुरू हो गया। पहले टैंकर के पानी आते थे, अभी बीएमसी के पानी आ रहे हैं। रोड का भी विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे चालू है। लेकिन कई सालों से है, क्योंकि कई सालों से वो लोग यहाँ पे हैं जो जी 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 तो कई सालों से चले और लोगों से जानते हैं। ये तो दो लोग ऐसे मिले कि जो कि बता रहे हैं एक तरफा, मतलब एक वाला बीजेपी, आपका बीजेपी सपोर्टर है कि यहाँ पे? हम तो जो देश हित की बात करेगा उसी का। तो देश हित की बात तो बीजेपी करती है, बोलते हैं बीजेपी वाले, बोलते हैं मैं करता हूँ, कांग्रेस बोलती है मैं करता हूँ।
भाई राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये जो छोटी मतलब वो मैं किसी छोटा बड़ा नहीं, मतलब एक इसी इलाके की पार्टी अपने आप को बोलते हैं बहुजन विकास आघाड़ी, जो कि हितेंद्र ठाकुर वाली है। जी क्या कहेंगे आप क्या देखते हैं कि विकास को लेकर जो तमाम मुद्दे हैं, इलेक्शन चूंकि आ चुका है, चुनाव में आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं और क्या लगता है आपको? यहाँ का तो नाला सुपारा वसी विरार सबसे तकलीफदायक। यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब से ये लोग का सरकार आया है, यहाँ पे विधायक हुए हैं ऑलरेडी। ये क्षितिज ठाकुर ये 3rd बार यहाँ के एमपी रहेंगे, उनके पिताजी भी थे। इन्होंने सूर्या डैम वगैरह बनवाए। यहाँ पे पानी जो एक गड्ढे आप बोल, उदाहरण तो अभी बीच में रोक रहा हूँ, वो तो मोदी साहब ने उद्घाटन किया सूर्या डैम का, उन्होंने कहा इनके ही सांसद थे जिस टाइम पास हुआ था, इनके ही सांसद थे उस वक्त। और ये जो आप गड्ढे बता रहे हो बीएमसी का ही लाइन है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सब जो टावर बन रहे हैं इसमें 45-50 लाख के फ्लैट्स हैं, लेकिन पानी नहीं है। इसके लिए एक 1 बाई 1 बिल्डिंगों में पानी छोड़ रहे हैं यहाँ पे। और लाइट की भी काफी समस्या थी, धीरे धीरे वो भी ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है 90% जनता सब सिटी और हितेंद्र ठाकुर को ही लाइक करते हैं। लोकल पार्टी को ही सपोर्ट करने को आप लोग, पार्टी लेकिन को ही राष्ट्रीय support जो करते पार्टियां हैं, अगर हम बीजेपी की बात कर लें या फिर कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी का मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल महाराष्ट्र की बात कर लें। ओवरऑल महाराष्ट्र की, लेकिन यहाँ पे अगर बीजेपी का कोई है ही नहीं ना, कोई आज तक विधायक ही नहीं हुआ। जो बीजेपी के सांसद हुए थे अब के पहले तो सांसद जी कभी आते ही नहीं थे, हम तो कभी देखे भी नहीं थे कि कोई सांसद है यहाँ आया। इस बार जो सांसद हुए वो तो चलो, एक बार अभी कुछ हॉस्पिटल का वगैरह था, या तो यहाँ पे कुछ बिल्डिंगे पे कुछ कोर्ट कार्रवाई चल रही है, तो सांसद जी आए थे। लेकिन यहाँ की जो जनता की जो भी तकलीफ है, या कोई भी हमारे उत्तर भारतीय हो, कोई भी समाज हो, कोई दिक्कत होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाएंगे हमारे विधायक के पास, और विधायक जी उसके लिए समझते हैं कि उत्तर भारतीय है क्या। जब बॉम्बे से सब उत्तर भारतीयों को मार के भगा रहे थे जिस टाइम, दादर से, बांद्रा से, हर जगह से, तो यहाँ पे जो उत्तर भारतीय रहते थे वसई विरार या नाला सुपारा में रहते, चौल में रहे, बिल्डिंग में रहे, उन्हें एक दिल में ऐसा था कि चलो हमारे जो नेता हैं हितेंद्र ठाकुर या क्षितिज ठाकुर, यहाँ पे वो लोग थे, तो वो लोग बोले थे यहाँ पे कुछ भी दंगा या कोई भी फसाद, कोई भी उत्तर भारतीय, मराठी हो, गुजराती, कोई भी सब लोग मिलजुल के रहेंगे, कोई कुछ मैटर हुआ नहीं। इसके लिए हम लोग जो यहाँ पे बस एक ही नाम जानते हैं, बस हितेंद्र ठाकुर। अगर आप बात कर रहे हैं इतने उत्तर भारतीय यहाँ पर हैं, नाला सोपारा और इस इतने उत्तर भारतीय हैं, तो उत्तर भारतीय को टिकट क्यों नहीं मिलता है भाई? फिर आप किसी को टिकट क्यों दिलवाते हैं? क्या है पत्रकार महोदय जी, यहाँ पे पहले से उनका शासन है, शासन तो नहीं है, है। क्योंकि आज से नहीं, आप देख, शासन आप बोले, इससे मैं शब्दों का प्रयोग कर, शासन मतलब सरकार होती है, वो सरकार नहीं है। अब समझ लीजिए एक तरफ से सरकारी है, यहाँ पे कोई भी कितना भी सरकार मानते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जनता उनको सरकार मानती है, वो है भी। भाजपा सरकार कहीं और से लड़े जीतेगी, भाजपा सरकार मैं भी समर्थन का, तो मैं भी भाजपा ही हूँ, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो ठाकुर ही परिवार को ही समर्थन करेगी और किसी को नहीं। भले से कोई किसी को भी लाके यहाँ पटक दे, राजनयिक की बात नहीं कर रहा हो, कोई भी बड़ा चेहरा लाके यहाँ पे पटक कर दे, लेकिन जीतना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो ठाकुर परिवार के लोग हैं बस हितेंद्र ठाकुर को ही समर्थन देके क्षितिज ठाकुर जी को ही जिताएंगे। और कोई लोग नहीं, जितने उत्तर भारतीय है, मराठी है, हिंदू है, मुस्लिम भाई, सभी लोकल, क्योंकि बहुत करीब से उनको देखा है कि लोगों के सुख दुख में वही पहुंचते हैं, दूर से लोग नहीं आ पाते हैं। जो नेता बड़े बड़े हैं अभी जीतेंगे सीधे दिल्ली जाएंगे, तो मुंबई बैठेंगे, यहाँ पे कोई चीज होता है, कोई चीज होता है, नहीं पहुंच पाएंगे। जो यहाँ के लोग हैं, हितेंद्र ठाकुर के परिवार के लोग हैं, यही बस इधर गिद्ध घूमते हैं। लेकिन ये आपने बड़ी बात कही कि जो लोकल हैं, यानी आप लोग अटैचमेंट है, आपने आप जिन लोगों से बात किया सब लोग बीजेपी वाले हैं, लेकिन यहाँ के लोकल मुद्दे के हिसाब से आप लोग सपोर्ट उनको कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के लोकल की वजह से हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बाकी रही भाजपा की सरकार, भाजपा तो गलत, मतलब गलत पार्टी तो है नहीं, अच्छी कि मोदी के नाम पर वोट दे देना चाहिए। देखो ये देना चाहिए, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो का लोगों का माइंड में हो गया है कि हितेंद्र ठाकुर ही रहेंगे, तो वहाँ पे जब तक भाई चीजें हैं, उनको व्यवस्थाएं मिल रही है, तो वो जाएंगे, कोई नहीं देंगे तो हितेंद्र ठाकुर को, भाई कोई भी पार्टी हो। माइंड की सेट की बात लगता है कि मतलब और लोग भी जानते हैं, क्या कहेंगे? ये तो 4 लोग 5 लोग ऐसे मिले जो कि आपका रुख क्या है, किस हिसाब से कहेंगे? क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे चलो अब चूंकि लोकल ही बात कर लेते हैं, जो नाला सोपारा विधानसभा अपने आप पे बड़ा एक विधानसभा कही जाती है महाराष्ट्र की, इस हिसाब से क्या कहेंगे? आप यहीं रहते हैं यहीं पे? पंडित जी के बात का मैं समर्थन करता हूँ। यहाँ पे जो समर्थन वाले नहीं, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे मैं भी लगभग 13 सालों से रह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे उत्तर भाइयों के लिए अगर कोई कुछ करता है तो बहुजन विकास आघाड़ी है, माननीय हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर जी। और जितना उन्होंने यहाँ पे कार्य किया है, इसके पहले जब से मैं आया हूँ, रोड का, पानी का, हर चीज का समस्या उन्होंने, इस बार बारिश के टाइम में कहीं पे जो है जल भराव नहीं हुआ, तो कार्य उनके तरफ से प्रगति यहाँ पे हो रहा है।
राष्ट्रीय स्तर पे तो नहीं, लेकिन यहाँ के जो जमीनी स्तर है उस पे हितेन ठाकुर जी अच्छे पानी काम भरने कर। की बात करें, उससे बोलूंगा कि पानी भरने की बात करें, नारायण स्टेशन चले जाओ, घुटने तो लोगों को पानी रहता है, वैसे ही दो दिन तक यहाँ पे पानी जाता ही नहीं था, और आज के दिन में आप भी देखे होंगे 2 घंटा में पूरा खाली हो गया। तो ड्रेन लाइन ये सब का उन्होंने काम अच्छा मतलब इस बार हुआ है। आपको लगता है कि जो लोकल जो नेता यहाँ पे हैं, यानी लोकल है, मैं स्थानीय की बात कर रहा हूँ, ये स्थानीय नेता हैं, इस हिसाब से उनको आप पसंद करते हैं, या फिर आपको लगता है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनको हम मोदी जी के नाम पर कहते हैं कि बड़े फायर ब्रांड हैं, योगी जी उधर उत्तर प्रदेश में हैं, आप लोग सब उत्तर प्रदेश से शायद होंगे, तो लगता नहीं कि वो योगी जी बहुत बड़े फायर ब्रांड हैं, उनका कोई यहाँ पे मतलब नाम नहीं है क्या इधर? नहीं, हम देखो, हम भी सनातनी हैं, श्री राम जी से हमारा जो है पारिवारिक है, और जो है हम उनको ही मानते हैं, हमारे आराध्य हैं, और हम गांव में बीजेपी को ही वोट देते हैं, मोदी जी को माननीय वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थान पे हम लोग रह रहे हैं, हमारे संरक्षण जो कर रहे हैं, उस नेता को ही हम लोग मानते यानी ये हैं। तो बड़ी बात, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो और बीजेपी की सरकार है चूंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में, वो तरह से उत्तर भारतीय को नहीं देती है। नहीं, हर जगह देता है, ऐसा नहीं। हरिजन ठाकुर क्यों? यहाँ पे कैसा है ना कि बहुजन विकास आघाड़ी के आगे कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। ये बड़ी बात लोग बता रहे हैं कि आप क्या कहेंगे साहब कि क्या यहाँ पर अगर हम चूंकि नालसोपारा की बात करें, चूंकि विधानसभा, क्या लगता है इस विधानसभा में आप? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो, एक चीज ऐसा है कि मैंने वोट दे दिया, समझो शिवसेना को टिकट मिली, मैंने शिवसेना को वोट दे दिया, पता चला 6 महीने बाद शिवसेना के 2 फैक्शन हो गए, मेरा वोट जिसके लिए मैंने दिया था उसको न मिल के कहीं और जा रहा है। तो लोग ऐसी पार्टी को वोट देंगे जिसे मालूम है ये पार्टी नहीं टूटने वाली है। समझ रहे हो आप? मैं किसको भी वोट दे दूं, मैं वोट किसको भी दे दूं, पता चला उधर से कोई आया और बोला नहीं इसके 2 टुकड़े हो गए और वोट कहीं और चला गया, मैं वहीं वोट दूंगा जहां का 2 फैक्शन न हो। तो लोग इसीलिए, भले देखो आपने जितने जन से पूछा सब भाजपाई हैं, बरोबर, लेकिन वोट आप हैं कि नहीं? नहीं, वो मेरा अलग चीज है, वो मत पूछिए मैं किसको दूंगा वोट। लेकिन ठीक है, इसका मेन रीजन यही है, लोग लोकल पार्टी को सपोर्ट करने का कारण ही यही है, क्योंकि इनका वोट कहीं नहीं जाने वाला। जिसको मैं वोट दूंगा वो आदमी यहाँ पे करेगा, काम करेगा। मैं भी 2007 या 8 में यहाँ आया था, तो जब तब की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, रातों रात बदलाव नहीं होगा। आप ये दिखा रहे हैं, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन अभी आप मुंबई तो 25-30 साल से है ना, शिवसेना है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वही संभाल रही है। क्या हालत है, आप कांदीवली उतर जाओ चाहे बोरीवली उतर जाओ, आपको चलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है स्टेशन पे। सब वेंडर्स लोगों, वो पूरे इंडिया में हर सिटी का, हर स्टेट का वही हाल है कि आप स्टेशन पे चले जाओ, आपको चलने का रास्ता नहीं मिलेगा। जहाँ स्काई वॉक होना चाहिए वहाँ नहीं होगा, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ होगा। तो वो तो अलग बात है। लेकिन हाँ, जो भाई लोगों ने कहा है कि इनको जो सपोर्ट है, जब उत्तर भारतीयों के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ पे वो आदमी तटस्थ खड़ा था कि मेरा जो संसदीय क्षेत्र है या फिर मेरा जो विधायकी क्षेत्र है, वहाँ पे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए ये सब लोग, भले भाजपाई हो चाहे कांग्रेसी हो चाहे कोई हो, वोट वहाँ जाता है। लेकिन एक ये भी देखा था यहाँ पे, आपने बिल्कुल सही बात आपने कही, लोगों को समझेगा, और बिल्कुल हम जिससे मतदाताओं से पूछ रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे देखा मैंने अग्रवाल सर्कल के पास, जो मालूम पड़ा मुझे, अगर हम यहीं की बात करें, थोड़ा हमने घूमा भी, वहाँ पे कई सारी बिल्डिंगें जो इलीगल बनी है उसको तोड़ने के लिए आदेश भी आया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। लगता नहीं कि यहाँ पे जो बहुत सारे अवैध तरीके से लोग बस गए हैं, और यही कारण है कि उनको समर्थन करते हैं। कंगना रनावत का जब घर तोड़ा गया था तो वो अवैध बोल के तोड़ा गया था, बरोबर। बीकेसी में जहां पूर्व मुख्यमंत्री का फ्लैट था, घर था, बंगला था, उसके कुछ दूर बहराम बाग में आप जाके देखिए कितना इलीगल है, उसे तोड़ा गया। तो वो तो अलग बात है, जब वहां पे कोई प्रोजेक्ट्स आने वाला होगा तो भाई जो भी इलीगल होगा उसे तोड़ा जाएगा। लेकिन जब तक उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस इलीगल को नहीं तोड़ा जाता है। वैसे लीगली देखा जाए तो सारे इलीगल टूटने चाहिए, मैं भी उस पक्ष में हूँ। इलीगल जो भी हो, चाहे इलीगल से कार बेच रहे हो, चाहे इलीगल से धंधा चला रहे हो, चाहे इलीगल से घर बना रहे हो, इलीगल सब बंद होना चाहिए, वो करेक्ट है। लेकिन वो लीगैलिटी की बात अलग है कि हाँ भाई, वो अगर आज इलीगल है, अगर नोटिस आया है तो टूटना चाहिए, उसका कोई वो, मैं अगर मुझसे पूछोगे टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। यहाँ पे आपको लगता है कि और बड़े मुद्दे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे? और मुद्दे, बेरोजगारी की बात करें, यहाँ विकास की बात करें, हम चूंकि विधानसभा की चूंकि हम बात कर लेते हैं। बेरोजगारी स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो, और जो शिक्षा है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट उसे संभालना चाहिए। और हाँ ठीक है, जो विधायक है वो स्टेट गवर्नमेंट में अपनी विधानसभा में जाके उस बात को रखेगा कि हमारे यहाँ इस चीज की कमी है।
नौकरी की बात करोगे तो विरार, नाला सुपारा और वसई से जितनी गाड़ी भर के जाते ही बम्बई में काम करने के लिए, वो लोकल ट्रेन पे प्रेशर तब कम होगा जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपको बड़ी बड़ी MIDC डालना होगा। वो MIDC अप्रूवल कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। एक अकेला विधायक अपनी बात बार बार रखेगा, लेकिन उसका अप्रूवल सैंक्शन किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट। नेता है, आपको नेता है? अरे नहीं भाई, नहीं, इसलिए मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कई काफी चीजें डिटेल में समझा रहे हैं। और ये वास्तव में इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मतदाता देखिए ऐसा होता है, जागरूक होता है, मैं तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए नहीं आप मैं समझिए। नहीं, ठीक है, नहीं, तो मेरा मतलब है कि मतदाताओं के हम आप मतदाता का राज जान रहे हैं, मतदाता क्या जागरूक है, यानी किस तरीके से समझा रहे हो आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छी बात है, आप जानकारी रखना भी चाहिए। क्या कहेंगे बेरोजगारी का मुद्दा, चूंकि इस इलाके में बेरोजगारी का मुद्दा कहें या अन्य मुद्दे जो आपको मुद्दे लगते हैं, नहीं क्योंकि आपने एक मुद्दा बराबर पकड़ा कि चलो यहाँ पे लोकल हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, यानी हमारे दुख सुख में साथ होते हैं, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उसमें आपको कौन लगता है कि भारी पड़ेगा? बेरोजगारी का जो आप बता रहे हैं, जो मुद्दा है यहाँ पे, उसको हमारी भारत सरकार और जो है माननीय मोदी जी उसके लिए जो है कार्य कर रहे हैं, और जो है यहाँ के जो नेताजी हैं उसमें वो भी सहयोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कम होगा। धीरे कम होगा, मानते हैं धीरे कम होगा। बेरोजगारी वाला मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महंगाई को लेकर आप टमाटर तो खरीदते होंगे ना? टमाटर 100 रुपए किलो है, तो लगता नहीं कि इस इलाके में, क्योंकि मुझे पता चला पालघर साइड में यहाँ पे बहुत सारा खेती भी होती है गांव खेड़े में, अगर यहाँ के लोगों को सस्ता मिले तो क्या बुरा है? यहाँ पे भी आपको 100 रुपए किलो टमाटर मिलता है, मुंबई में 100 रुपए किलो मिलता है, तो यहाँ से यहाँ में अंतर क्या है? मतलब अगर मैं महंगाई की बात करूँ, मैं महंगाई कुछ नहीं है। अगर 78,000 लोग सोना खरीद सकते हैं तो 80 रुपये 100 रुपये किलो टमाटर भी खरीद सकते हैं। जहाँ 100-200 रुपये लोग पाने वाले 1500-2000 की एक दिन में कमाई कर रहे हैं, तो उनके लिए महंगाई तो नहीं है, लोगों की सोच की महंगाई है। बाकी उनके घरों में देखा जाए अनसेसरी खर्च कितने बढ़े हुए हैं, उसके बाद विचार नहीं लोग करते हैं। केवल टमाटर की मुद्दा लेकर, प्याज का मुद्दा लेकर कोई मुद्दा नहीं होता है। हम क्या करें वह मुद्दा सबसे बड़ा जरूरी होता है। हम काम करेंगे तो कोई महंगाई नहीं है, नहीं काम करें तो महंगाई लग रहा है, और हर जगह वही महंगाई है। ऐसा नहीं कि हमारे महाराष्ट्र में केवल महंगाई, उत्तर प्रदेश में भी है, हर जगह पर है, तो हर जगह महंगाई है। महंगाई सॉल्व करने के लिए हमें खुद को खड़ा होना पड़ेगा। और जब हम 78,000 80,000 सोना खरीद सकते हैं तो 100 रुपये किलो टमाटर भी खरीद के खा सकते हैं। कोई महंगाई है नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। एक बड़ी बात कर रहे हैं कि सोना और टमाटर में दोनों अंतर बता दिया इन्होंने। आपको क्या लगता है महंगाई और बेरोजगारी वाले मुद्दे को कैसे आप देखते हैं, खासतौर से मुंबई, महाराष्ट्र या फिर इस इलाके में? महंगाई तो काफी बढ़ा है, लेकिन लोगों का जो है खर्चा भी काफी बढ़ गया है। इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, लेकिन चल रहा है ऐसे ही। नौकरी पगार भी बढ़ा है सब लोगों का। जहाँ पे 10,000 पगार था वहाँ पे 30,000, 40,000, 50,000 भी हुआ है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट भी बढ़ गए हैं। पहले भी काफी सस्ते थे फ्लैट्स, जैसे पहले 10 लाख 12 लाख के यहाँ फ्लैट मिल जाते थे नॉर्मल नाला सुपारा में, आज 40 लाख के हो गए हैं। तो महंगाई बढ़ा है, खर्चा बढ़ा है, इनकम भी बढ़ा है लोगों का, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये चुनाव में ये सब मुद्दे रहेंगे क्या? क्योंकि आप लोगों ने कहा कि फैसला सुना दिया, पहले ही एक तरफा फैसला बोल दिया, लेकिन ये चुनाव में मैं अगर यहाँ से हट के बात करूँ, मगर नालसोपारा से हट के बात करूँ, और इलाकों में लगता है महंगाई वाले मुद्दे रहेंगे। मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन अभी जनता क्या कह रही है? जनता तो सिर्फ एक कोई अच्छा लीडर, कोई बीजेपी को जो जिसको समझ में आए उसको वोट देगा। यहाँ तो एकदम मैटर क्लियर है कि सिटी के ही 3 विधायक रहते हैं, वो तीनों विधायक यहाँ से आएंगे। आपने तीनों, ये देखो तीनों विधायक बोल दिए, तीनों विधायक आएंगे। आपको क्या लगता है कि इस अगर नालसोपारा के जो विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, आप एज ए वोटर क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, और किस आधार पर आप लोग वोट करेंगे? अभी मैं तो जो साफ सफाई है, पानी है, बिजली है, अब बात गरीबी की है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पे जी रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि देश में गरीबी है, तब भी तो लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं। और बात यह है कि 105 देशों में अपना जो ग्लोबल इंडेक्स आया गरीबी के देश में, आप सभी को जानकारी होगी। जब देश में गरीबी ही नहीं रहेगी तब सवाल ही नहीं पैदा होंगे। इसका मतलब देश में गरीबी है, तभी तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और मुफ्त राशन उनके पैसों से नहीं, जबकि यहाँ पे जो टैक्स दे रहे हैं, जो कर दे रहे हैं आम जनता या मिडिल क्लास, उनसे सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। अब महंगाई की बात यह है कि महंगाई बढ़ी है, ये आपको भी मालूम है, ये हमें भी मालूम है, पर ये कोई बोलता नहीं है। घर के दरवाजे जब किचन में जाते हैं, आदमी हो चाहे औरत हो, उन सभी के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है। वो भले अंदर से डरते हो या बोलने से कतराते हो, पर बाहर बोलने से वो डर खत्म करो, बस यही मुद्दा है मेरे लिए।
यही मुद्दा, और इस मुद्दे पर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर आज ये जो इलेक्शन चल रहा है विधानसभा का, एक गरमाएगा मुद्दा, क्योंकि विकास वाला मुद्दा तमाम मुद्दे पर। देखो, विकास का मुद्दा धर्म हावी पड़ जाता है। धर्म, जात, आदिवासी, जनजाति, ये मुद्दा हावी पड़ जाता है। अगर जब तक इंसान अपनी रोजी रोटी के बारे में नहीं देखता है या नहीं सोचता है, तब तक उसे नहीं मालूम पड़ता था। अगर धर्म अगर हावी हो गया, तब सारे के सारे मसले सुलझ जाते हैं। अब अपने मुद्दे के आधार पर वोट दीजिए, बाकी देश चलता रहेगा। एक आप लोगों से सवाल पूछ लेता हूँ, आखिरी सवाल एक पूछ लेता हूँ, आप लोगों सभी का राय जानना चाहता हूँ। एक बीजेपी की तरफ से कई जगहों पे पोस्टर बैनर लगाए गए, जो कि योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान था कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी इस तरीके का पोस्टर मुंबई में लगना शुरू हो गया, महाराष्ट्र में। आप कैसे देखते हैं, जो वोटर इस तरीके से कैसे देखते हैं? बात यह है कि बटेंगे तो कटेंगे, वो अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं। अगर हर पार्टी, चाहे उनकी पार्टी क्या सभी की पार्टी है, हर पार्टी का एकता नहीं रहती है, तो वो क्या है, पार्टियों को नुकसान पहुंच जाता है। लग रहा पार्टी, लेकिन वो तो उनका निशाना कहीं और है। आप पार्टी को लेकर बोल रहे हैं, निशाना कहीं और है। नहीं, समझ गया, नहीं सही कह रहे हैं, सबकी अपनी राय, हम तो राय जानना रहे। आपको क्या लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला जो है योगी जी का बयान, वो कितना आपको काम करेगा इस चुनाव में, लग रहा है आपको? तो बहुत काम करेगा। सोच रहे लोग तो सोचना पड़ेगा उसके बारे में। जो बोले हैं सही बोले हैं, जो बटेगा तो जो बोले हैं सही बोले हैं। आप क्या देखते हो, क्योंकि योगी जी का जो बयान है आपको पता होगा, बड़ा बयान था, बटेंगे तो कटेंगे, यानी उनका अब उसका मतलब निकालने वाले कई निकालते हैं। आपके हिसाब से क्या मतलब है, क्योंकि मुंबई में भी उनकी एंट्री हो चुकी है, यानी विधानसभा चुनाव में कई जगहों पर पोस्टर्स बनने लग चुके हैं उनके, बटेंगे तो कटेंगे योगी के पोस्टर के साथ। देखिए, एक चुनावी जुमला है ये, वोट लेने के लिए चुनावी जुमला है कि कटेंगे तो बटेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे किस चीज़ का है, कह देंगे आप उधर जाएंगे तो मारे जाएंगे, तो वही चीज़ ये जुमला दिया गया है कि कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, सॉरी। तो वही मतलब चीज़ें हैं। बीजेपी अपना एक एक चीज़ जो है तुक्का देते रहेगी जनता को। आप पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर हमारे हिसाब से तो नहीं लगता कि असर पड़ेगी, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं पड़ेगी। जिसको जनता को जहाँ वोट देना वो देगी ही, वो तो फिक्स है, सबके मन में विचार में है कि कहाँ हमको देना है। तो आप बढ़ चुके हैं, मैं समझ गया, आप बढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आगे नहीं बोलूंगा। लेकिन आगे आप क्या बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाले मुद्दा कितना काम आएगा? नहीं, इस टाइम जनता सब जो है ना समझदार हो चुकी है, क्योंकि अभी बटेंगे कटेंगे उनका जो अलग इशारा है और इशारा दूसरी तरफ है, लेकिन जनता सब समझदार है, सब अपने अपने हिसाब से वोट देते हैं। किसको कहाँ देने का, बीजेपी को देने का, शिवसेना को, सब अपने हिसाब से वोट देंगे। कोई उनका ये जुमला काम नहीं करेगा। जुमला काम नहीं। आपको क्या लगता है बटेंगे तो कटेंगे वाला जो है ये, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के फायर ब्रांड लीडर हैं बीजेपी के, यूपी के मंत्री, सीएम भी हैं, और उसी स्टेट से आप ही है ना, यूपी से ही हैं आप? जी, यूपी से हैं और जय श्री राम वाले हैं और जय श्री राम वाले रहेंगे भी हम। वास्तव में योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। अगर समूह है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, समूह से अलग हो जाओगे तो 100% कट जाओगे। इसलिए वो सही कहे हैं। जय श्री राम। मैं यही कहूँगा कि एक समूह बना करके रहना है, साथ में रहना है, और जरा सा भी हटोगे 100% कटोगे। यह सबको देखने आप पे कितना लागू होगा, क्योंकि वो तो इसलिए बोला कि बीजेपी को वोट दो, इसलिए बोल रहे हैं। बीजेपी वोट देने की बात नहीं है, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण, हर जगह का प्रमाण आपके साथ है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बहराइच आप देख रहे हैं, झंडा उतारना कोई बुरी बात नहीं, किसी गोली मारने की जरूरत नहीं है, समझाया भी जा सकता है। बच्चा पेशाब कर देता तो उसका जंघा नहीं काट दिया जाता है, उसको समझाया जाता है, बेटा ऐसा मत करो। उसी प्रकार उनको भी समझाया जा सकता है। और गलत हुआ है तो गलत का साथ बिल्कुल हम नहीं देंगे। मैं सपोर्ट करूंगा कि बटोगे तो कटोगे। समूह जय श्री राम। सही कह रहे हैं। अपने आप क्या कहेंगे, बटोगे कटोगे के लेकर आप कैसे देखते हैं और क्या प्रभाव डालेगा महाराष्ट्र चुनाव में? योगी जी का ये जो भाषण वो है, उन्होंने जो बोला हिंदुत्व के लिए अच्छा बोला है। अभी भी अगर हिंदू भाई सब जाग जाएंगे तो जो है बहुत अच्छी बात है। बाकी अपना अपना मत और अपना अपना विचार है हमारे। समझा। आपके हिसाब से चलते थे, आखिरी सवाल आपसे, क्या कहेंगे जो बटेंगे कटेंगे वाले मुद्दे पर? हाँ, मतलब बाकी सारे विधानसभा क्षेत्र में ये असर कर जाए, यहाँ पे असर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो वोट भाजपा की तरफ से या शिवसेना की तरफ से जिसको टिकट मिला है वो कितनी बार यहाँ पे आया है लोगों से मिलने। आप बाकी जिसका आप नाम जैसे सिटी का जो बहुजन विकास आघाड़ी है, 3 महीना 4 महीना 5 महीना कोई न कोई लीडर यहाँ पे आता है, लोकल लोगों के बीच में मिलता है।
यहीं अचोले तालाब के पूर्व मेयर रह चुके हैं रुपेश यादव। आपको यहाँ पे आपको 2-4 महीने में दिख जाएंगे लोगों से बात करते हुए, मिलते हुए। यानी लोगों का सपोर्ट, लोगों का एक कहते हैं लोगों के का पास पहुंचोगे तो वोट मिलेगा ना। पहले से 6 महीना पहले आपकी टिकट कंफर्म हो रही है, तब आप वोट लेने आओगे तो मुश्किल है। मतलब वो बटे हुए नहीं है। बट वो यहाँ पे असर नहीं करेगा, वही बात है ना, यहाँ पे असर नहीं करेगा, बाकी कहीं असर करे, यहाँ पे नहीं करेगा। देखा आपने कि किस तरीके से, देखे जो मतदाता होते हैं ना बड़े जागरूक होते हैं। आप देखा किस तरीके दिलचस्प बातें तमाम लोग बता रहे थे कि किस तरीके से एक बड़ा अलग तस्वीरें देखने को मिली यहाँ पर कि नाला सोपारा, इसलिए बता दूं मुंबई के पास पालघर का जिला पड़ता है। पालघर में नाला सोपारा एक बड़ा इलाका है जहाँ पर भारी संख्या में लोग रहा करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे, जितने भी लोगों से बात किया, इनकी जो विचारधारा है, भले ही वो बीजेपी को समर्थन करते हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि लोकल मुद्दों के हिसाब से जो लोकल जिस तरीके से इनको लगातार उनकी सहायता मिलती है, उनके साथ अटैचमेंट बना रहता है, इसलिए इनका समर्थन किसी और को जाएगा, यह साफ समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा। हालांकि 20 नवंबर जब चुनाव होंगे, 23 को नतीजे आएंगे, उस वक्त किस तरफ बाजी पलटती है कि कौन जीतेगा, ये तो 23 नवंबर को समझ में आएगा। लेकिन हमने जनता की राय जाने की आखिरकार इनके मन में क्या चल रहा है। कैमरामैन चंदन के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया डेली, नाला सोपारा से।